नमस्कार दोस्तों, क्या आप भी पीएम यशस्वी स्कॉलरशिप 2023 की तैयारी कर रहे हैं? तो आपके लिए हम 2023 के ऑफिशियल मॉडल पेपर को ला दिए हैं। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जीके के जितने भी प्रश्न पूछे जाते हैं, आपके ऑफिशियल मॉडल पेपर में पूछे गए हैं, उसको देखेंगे, समझेंगे। एक-एक क्वेश्चन को देखेंगे कि वो किस स्थान से पूछा गया है और आपको किस प्रकार के क्वेश्चन को तैयारी करना चाहिए। और हाँ, हम आपको आशा दिलाते हैं कि अगर आप इस वीडियो को देख लेंगे, इस ऑफिशियल मॉडल पेपर को देख लेंगे, तो हम आपको जरूर विश्वास दिलाते हैं कि आप समझ जाएंगे कि हम लोग को इस एग्जाम में आसान क्वेश्चन देखने को मिलेगा या हार्ड क्वेश्चन देखने को मिलेगा। बहुत बार ऐसे होता है कि इक्का दुक्का क्वेश्चन तो आपके ऑफिशियल मॉडल पेपर से आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लिया जाता है। तो आपके लिए ये मॉडल पेपर बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसको आपको अच्छी तरीके से देखना और समझना होगा। चलिए वीडियो को अब शुरू करते हैं। तो देखिए, हम लोग का पहला सवाल क्या है। पहला सवाल है, वोलोदिमीर जेलेंस्की किस देश के राष्ट्रपति हैं? वोलोदिमीर जेलेंस्की इज द प्रेसिडेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री? हमारे सामने चार विकल्प दिए गए हैं। पहला है संयुक्त राज्य अमेरिका, दूसरा है रूस, तीसरा है पोलैंड एंड चौथा है यूक्रेन। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो व्लादिमीर जेलेंस्की राष्ट्रपति हैं, वो अभी फिलहाल यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं, क्योंकि ये रूस और यूक्रेन के बीच जो बहुत ही बड़ा कंट्रोवर्सी चल रहा है, उसी से रिलेटेड, यानी कि ये आपके करंट अफेयर से सवाल पूछा गया है। तो आपको हम बता दें कि आपको भी जितने भी पॉपुलर कंट्रीज हैं या हाल फिलहाल में चर्चा में रहे हैं, उसके राष्ट्रपति एंड उसके राजधानी को आप अवश्य याद कर लीजिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं दूसरे नंबर सवाल की ओर। देखते हैं दूसरा नंबर सवाल कैसा है। दूसरा नंबर सवाल को देखिए, निम्नलिखित में से कौन अमेरिका के राष्ट्रपति नहीं रहे हैं? Who among the following was not the president of United States of America? देखिए, ये भी करंट अफेयर से ही सवाल पूछा गया है। आपके पास विकल्प है जो बाइडन, डोनाल्ड ट्रंप, जॉर्ज फर्नांडिस, जॉर्ज बुश। तो हम बात करें जो बाइडन की, तो ये अभी वर्तमान में फिलहाल में अमेरिका के राष्ट्रपति हैं। डोनाल्ड ट्रंप इसके पिछले राष्ट्रपति हैं। एंड जॉर्ज बुश की बात करें तो ये भी राष्ट्रपति रह चुके हैं। एंड अगर हम 3 नंबर ऑप्शन जॉर्ज फर्नांडिस की बात करें, तो ये कभी भी अमेरिका के राष्ट्रपति नहीं बने हैं। तो इसका सही उत्तर जॉर्ज फर्नांडिस हो जाएगा, जो कि अमेरिका का राष्ट्रपति कभी नहीं बने हैं। चलिए तीसरे नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। तो ये भी क्वेश्चन जो था वो करंट अफेयर से ही था। तो आपको करंट अफेयर से सवाल राष्ट्रपति एंड राजधानी से रिलेटेड जरूर देखना चाहिए। चलिए, ये आपका बहुत ही अच्छा सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे लंबी नदी है? ये बहुत ही आसान सवाल है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया? तो आपके पास विकल्प है यमुना नदी, भागीरथी नदी, चंबल नदी, गंगा नदी। तो ये बहुत ही आसान सवाल है। तो इसका उत्तर तो आप लोगों को ही देना होगा। हम देखते हैं कि हमारे स्टूडेंट को इसका उत्तर पता है कि नहीं। आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलिए चौथे नंबर सवाल को देखते हैं। ये कंप्यूटर से रिलेटेड सवाल है कि किस यंत्र के द्वारा कंप्यूटर इंटरनेट से जुड़ा होता है? कंप्यूटर इज कनेक्टेड टू इंटरनेट बाय विच डिवाइस? यानी कि आपको कंप्यूटर से रिलेटेड कम से कम एक सवाल तो आपके एग्जाम में पूछा ही पूछा जाना है। तो आपको कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज आप अपने जनरल नॉलेज से ले सकते हैं। आपके पास विकल्प है मॉडेम, माउस, सीपीयू, रैम। तो हम आपको बता दें कि कंप्यूटर जो इंटरनेट से जुड़ा होता है वो आपके मॉडेम के सहारे से जुड़ा होता है। जी हाँ दोस्तों, तो इसका आंसर मॉडेम हो जाएगा। चलिए पांचवें नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। ये भी बहुत ही अच्छा सवाल है कि भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान स्थित है। यानी कि भारतीय फिल्म एंड टेलीविजन संस्थान कहाँ स्थित है? फिल्म एंड टीवी इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया इज लोकेटेड एट पुणे महाराष्ट्र, पिपरी महाराष्ट्र, पेरम्बूर तमिलनाडु, राजकोट गुजरात। तो देखिए, इसका जो सही उत्तर होने वाला है वो होगा पुणे महाराष्ट्र में। जी हाँ दोस्तों, भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान पुणे महाराष्ट्र में स्थित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए पुणे महाराष्ट्र हो जाएगा। चलिए छठे नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। छठा नंबर क्वेश्चन है कि नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? हु इज द चेयरमैन ऑफ नीति आयोग? हमारे पास विकल्प हैं
प्रेसिडेंट, उपराष्ट्रपति, वित्त मंत्री, प्रधानमंत्री। तो देख लीजिए, हम आपको बता दें कि ये नीति आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं वो आपके प्राइम मिनिस्टर होते हैं, यानी कि आपके जो भी सरकार होगी वो प्रधानमंत्री होंगे, वहीं इसके नीति आयोग के अध्यक्ष होंगे। तो फिलहाल अभी नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं, तो वही प्रधानमंत्री नीति आयोग के अध्यक्ष हैं। चलिए 7वें नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये देख लीजिए, ये क्वेश्चन इससे रिलेटेड तो एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। वीरभूमि किसकी समाधि स्थल है? वीरभूमि इज क्रीमोटोरियम ऑफ। आपके पास विकल्प हैं राजीव गांधी, लाल बहादुर शास्त्री, के आर नारायणन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो हम आपको बता दें कि जो समाधि स्थल से सवाल है, इससे संबंधित आपके एग्जाम में एक सवाल पूछा जाता है। तो आप समाधि स्थल से जितने भी रिलेटेड सवाल हैं आप उनको एक बार अच्छी तरीके से देख लेंगे। तो ये वीरभूमि समाधि स्थल है राजीव गांधी का, तो इसका ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। चलिए 8वें नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये 8वां नंबर क्वेश्चन भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। बड़ा क्वेश्चन, लंबा क्वेश्चन, आप लोग देखकर घबराइएगा नहीं, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन बहुत ही आसान होते हैं। नौसेना, वायुसेना और थल सेना में बहादुरी के अद्वितीय कार्य के लिए वीरता का कौन सा सर्वोच्च पुरस्कार प्रदान किया जाता है? विच इज द हाइएस्ट गैलेंट्री अवार्ड गिवन फॉर एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्ट ऑफ ब्रेवरी इन द फील्ड ऑफ नेवल, एयर एंड आर्मी। आपके पास या हमारे पास विकल्प है वीर चक्र, महावीर चक्र, परमवीर चक्र, पद्म विभूषण। तो हम आपको बता दें कि जो ये अद्वितीय कार्य के लिए वीरता का जो सर्वोच्च पुरस्कार प्रदान किया जाता है वो है आपका परमवीर चक्र। जी हाँ दोस्तों, ये परमवीर चक्र दिया जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। देखिए, अगर आप मॉडल पेपर को अच्छी तरीके से देख लेंगे, इस वीडियो को एक बार देखने के बाद इसे दोबारा अच्छी तरीके से देखिएगा और ठीक से मिलाइएगा कि हम लोग को सवाल आखिरकार ये कहाँ से पूछ रहा है। हम तो आपको फिलहाल अभी इस वीडियो में बता ही रहे हैं, बाकी अगर आपको मन करे तो एक बार जरूर आप इसे अच्छी तरीके से आप भी एक्सप्लोर करके देख सकते हैं। चलिए 9वां नंबर सवाल क्या है कि कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए दिया जाता है? कलिंगा अवार्ड इज गिवन फॉर आउटस्टैंडिंग वर्क इन द फील्ड ऑफ। विकल्प है साहित्य, विज्ञान, म्यूजिक और पत्रकारिता। तो देखिए, इसका जो राइट आंसर होने वाला है कलिंग पुरस्कार ये विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। जी हाँ दोस्तों, कलिंग पुरस्कार ऑप्शन नंबर 2 विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। 10वें नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। ये देख लीजिए, मैचिंग टेस्ट आ गया और हम आपको बता दें कि आपके भी एग्जाम में 2-3 कम से कम मैचिंग टेस्ट से सवाल रहेगा ही रहेगा। चलिए इसे हिंदी में देखते हैं। देख लीजिए क्या है। सूची 1 का सूची 2 से मिलान कीजिए। सूची 1 में है सबसे लंबा बांध, तो सबसे लंबा बांध कौन है? तो ये है हीराकुंड बांध। एंड दूसरा जो है बी नंबर पे सबसे बड़ा हिमनद, तो ये है आपका सियाचिन ग्लेशियर कश्मीर में। सबसे बड़ा रेगिस्तान थार है, जो कि रेगिस्तान यानी कि ये राजस्थान में है। एंड सबसे बड़ा समुद्र तट यानी कि बीच, तो ये है मरीना बीच। तो आप लोग इससे बहुत ही आसान तरीके से, ये मैचिंग टेस्ट बहुत ही आसान आता है, ये आप लोग बहुत ही आसान तरीके से इसे मिलान कर सकते हैं। चलिए देखते हैं, और ये मैं आपको बता दूं कि आपको इसमें से जो मैं ये मिलान किया उसका जो भी इसमें विकल्प सही होगा आप उसे अच्छी तरीके से अपने एग्जाम में मैच कर लीजिएगा। चलिए ये दूसरा नंबर सवाल क्या है मैचिंग टेस्ट से, ये थोड़ा सा कठिन सवाल है, तो इसे भी आप लोग देखिए। ये सवाल क्या है, ये सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है, यानी कि आपको नाम देखकर बताना है कि वो क्या थे, वैज्ञानिक थे कि टेनिस प्लेयर थे कि अमेरिकी राइटर थे कि स्टंटमैन थे। तो ऑप्शन 1 है हेलेन केलर। तो ये क्या थे? तो ये थे आपके एक अमेरिकन लेखक। जी हाँ दोस्तों, कॉर्ल सागन क्या थे? तो ये एक वैज्ञानिक का नाम थे। ड्वाइट एफ डेविस क्या थे जी? तो ये एक टेनिस प्लेयर थे। और अंत में बचा क्या? जैकी चैन, तो ये एक स्टंटमैन थे। तो ये थोड़ा सा कठिन सवाल था, तो इसे आप लोग एडजस्ट कर सकते हैं, नहीं तो आप लोग इसे छोड़ भी सकते हैं, क्योंकि आपको तो ये जरूरी नहीं है कि सभी क्वेश्चन का आंसर आप लोग को पता ही होगा। ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं है कि जिसमें बच्चों को सभी क्वेश्चन का आंसर पता होता है।
ये मैचिंग टेस्ट से हम लोग के पास तीसरा सवाल आया है। और हाँ, हम आपको बता दें कि आप देश और उसकी करेंसी को एक बार जरूर से जरूर देख लीजिएगा। जितने भी पॉपुलर कंट्रीज हैं उसकी करेंसी का नाम क्या है उसे आप लोग एक बार अच्छी तरीके से देख लीजिएगा। क्यों? क्योंकि आपके एग्जाम में इससे रिलेटेड सवाल एक रहते ही रहते हैं, आप लोग मेरा विश्वास कीजिए। तो देख लेते हैं हम इस सवाल को। तो ये कह रहा है कि बेल्जियम के मुद्रा का नाम बताइए। तो बेल्जियम के मुद्रा का जो नाम है वो है यूरो, ऑप्शन नंबर 2। इंडोनेशिया के मुद्रा का नाम क्या है? रुपया है। जापान के मुद्रा का जो नाम है वो है येन। एंड लास्ट है ब्रिटेन के मुद्रा का नाम है पाउंड। तो इससे आप लोग अच्छी तरीके से जो मैं बताया उसे कर लीजिएगा। एंड इसमें से जो भी आप लोग का विकल्प सही लग रहा होगा आप लोग इसमें से मिलान जरूर कर लेंगे। तो चलिए अब बढ़ते हैं 13 नंबर सवाल की ओर। ये भी देख लीजिए, ये भी देश और राजधानी से संबंधित सवाल आ गया है। ये भी मैचिंग टेस्ट है। हमने आपको बताया है कि आपको एग्जाम में कम से कम 3-4 तो आपके मैचिंग टेस्ट से सवाल रहते ही रहते हैं। तो देख लीजिए, इसका भी हम लोग अच्छी तरीके से मिलान कर देते हैं। रूस की राजधानी पूछ रहा है, तो रूस की राजधानी ये मॉस्को सिटी है। पेरू की राजधानी कहाँ है? तो पेरू की राजधानी है लीमा। इटली की राजधानी कहाँ है? तो इटली की जो राजधानी है वो है रोम। एंड लास्ट है फ्रांस की राजधानी कहाँ है? तो फ्रांस की राजधानी पेरिस है। तो इसे आप लोग अच्छी तरीके से मिलान करके इसमें से जो भी विकल्प होगा आपको इस प्रकार यहाँ पे मिलान हम जो कर रहे हैं आपको नहीं करना है। आपको इसमें से अपने एग्जाम में विकल्प को देखकर उसे आप लोगों को कलर करना है। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार मान लीजिए कि ये सही है तो आप लोग को इसे ए को इसे अच्छी तरीके से आप गोल सर्कल दिया होगा उसे अच्छी तरीके से आप भरेंगे, ये नहीं कि आप इसमें मिलान करेंगे। चलिए बढ़ते हैं 14 नंबर सवाल की ओर। 14 नंबर सवाल भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। थोड़ा सा ये बड़ा क्वेश्चन है लेकिन ये बहुत ही आसान सवाल है। देखिए सवाल क्या है। सवाल यह है कि लैंगिक असमानता और लड़कियों के प्रति होने वाले भेदभाव के विरुद्ध भारतीय प्रधानमंत्री ने जनवरी 2015 में किस योजना की शुरुआत की है? चलिए विकल्प को एक बार देख लेते हैं। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, सुकन्या समृद्धि योजना, जनधन योजना, आपकी बेटी हमारी बेटी। तो हम आपको बता दें जो 2015 में लड़कियों और लैंगिक असमानता के कारण जो ये योजना चलाई गई थी वो आपकी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना थी, वही आपका चालू की गई थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ हो जाएगा। चलिए 15 नंबर सवाल है कि निम्नलिखित में कौन अंतिम मुगल सम्राट थे? हु अमंग द फॉलोइंग वाज द लास्ट मुगल एम्पेरर? आपके पास विकल्प है अकबर, बाबर, औरंगजेब, हुमायूं। तो वैसे मैं आप लोग को बता दूं कि जो अंतिम मुगल बादशाह था वो था बहादुर शाह जफर द्वितीय। तो इसमें से अगर आप लोग को विकल्प चुनना होगा तो वो जो लड़का था वो औरंगजेब का लड़का था। तो हम आपको बता दें कि जो अंतिम मुगल सम्राट आप इस विकल्प में मारेंगे तो वो आप औरंगजेब को मारेंगे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। तो चलिए 16 नंबर सवाल क्या है। ये बहुत ही आसान सवाल पूछ दिया गया है कि मैथिली, मगधी और भोजपुरी किस राज्य में बोली जाने वाली 3 प्रमुख बोलियां या उपभाषाएं हैं? मैथिली, मगधी एंड भोजपुरी आर द 3 मेन डायलेक्ट्स स्पोकन इन विच स्टेट? विकल्प है मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। तो हम आपको बता दें कि मैथिली, मगधी एंड भोजपुरी जो सबसे ज़्यादा बोली जाती हैं ये उपभाषाएं या बोलियां आप कह सकते हैं। तो ये बिहार में भोजपुरी बोली जाती है, मैथिली और मगधी भी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 बिहार हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले नंबर सवाल की ओर। 17 नंबर सवाल क्या है? 17 नंबर सवाल है कि स्टील के सर्वाधिक उत्पादन के लिए किस शहर को पिट्सबर्ग के नाम से जाना जाता है? Which one of the following is known as the Pittsburgh of India for the highest production of steel? चलिए हमारे पास 4 विकल्प दिए गए हैं, इसे हम लोग देख लेते हैं। विकल्प 1 है भिलाई, बोकारो, जमशेदपुर, भोपाल। तो इसका राइट आंसर जो होने वाला है तो वो है आपका जमशेदपुर। जी हाँ दोस्तों, ये स्टील के मामले में ये बहुत ही अच्छा ये शहर है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3
जमशेदपुर राइट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूं कि आप लोग इसे अच्छी तरीके से देख रहे होंगे एंड एक्सप्लोर कर रहे होंगे कि हम लोग का सवाल कहां से एंड कैसे पूछा जा रहा है एंड आसान सवाल है कि हार्ड सवाल है। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो ये है कि भारत में पूर्व स्कॉटलैंड के नाम से किसे जाना जाता है। देख लीजिए ये भारत में कौन सी जगह को किस नाम से जाना जाता है। इसे तो हम लोग अभी 2-3 सवाल देख लिए, तो आप लोगों को ये लगना चाहिए कि हम लोगों को ये जरूर से जरूर जान लेना चाहिए कि किस शहर को किसके नाम से जाना जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द स्कॉटलैंड ऑफ ईस्ट इन इंडिया। चार हमारे पास ऑप्शन है, इम्फाल, गंगटोक, शिलोंग, शिमला। तो जो इसका राइट आंसर होने वाला है 18 नंबर क्वेश्चन का, तो वो होगा शिलोंग। जी हाँ दोस्तों, पूर्व का स्कॉटलैंड के जो नाम से जाना जाता है वो आपका शिलोंग है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। चलिए बढ़ते हैं अगले नंबर सवाल की ओर। तो अगला नंबर सवाल यानी कि 19 नंबर सवाल है कि भारत के निम्नलिखित किस राज्य में सर्वाधिक साक्षरता की दर है। विच स्टेट अमॉन्ग द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट लिटरेसी रेट इन इंडिया। हमारे पास 4 विकल्प दिए गए हैं, चलिए इसे देखते हैं। हिमाचल प्रदेश, बिहार, केरला, उड़ीसा। तो जो 19 नंबर सवाल का सही आंसर होने वाला है तो वो है आपका केरला। जी हाँ दोस्तों, सबसे साक्षरता दर वाला कोई अगर स्टेट है तो वो है आपका केरला। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 केरला बिल्कुल सही है। 20 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। देखिए हम लोग एक एक करके 20 नंबर सवाल की ओर बढ़ गए हैं। चलिए 20 नंबर सवाल क्या है कि निम्नलिखित में कौन सा खेल आगखा कप और रंजीत सिंह गोल्ड कप के साथ जुड़ा हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग गेम्स इज एसोसिएटेड विथ आगखा कप एंड रंजीत सिंह गोल्ड कप। 4 विकल्प हैं, टेनिस, हॉकी, क्रिकेट, बास्केटबॉल। तो ये आगखा कप एंड रंजीत सिंह गोल्ड कप जो जुड़ा हुआ है वो है आपके हॉकी। जी हाँ दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी से ये जुड़ा है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 20 का 2 नंबर हॉकी बिल्कुल सही उत्तर है। तो खेल से संबंधित आपको क्वेश्चन जितना हो सके आप उतना याद कर लीजिएगा। 21 नंबर क्वेश्चन है कि यशपाल शर्मा किस खेल से जुड़े हुए हैं। यशपाल शर्मा इज एसोसिएटेड विथ, विकल्प है क्रिकेट, फुटबॉल, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल। तो हम आपको बता दें कि यशपाल, जी हाँ दोस्तों, ये भारत के सबसे फेमस गेम की बात करें क्रिकेट तो ये क्रिकेट से ही जुड़े हुए हैं। तो इसका राइट आंसर 21 का ऑप्शन नंबर 1 क्रिकेट बिल्कुल सही उत्तर है। इस प्रकार आप लोग इस क्वेश्चन को याद भी कर लीजिएगा क्योंकि आपको हम पहले ही बताए हैं कि मॉडल पेपर से इक्का दुक्का सवाल आ ही जाता है। 22 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं क्या है। 22 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से भारत का सबसे बड़ा जिला है। विच इज द लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट इन इंडिया इन टर्म्स ऑफ जोग्राफिकल एरिया। विकल्प है जयपुर राजस्थान, लखनऊ यूपी, कच्छ गुजरात, सूरत गुजरात। तो हम आपको बता दें कि भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से जो सबसे बड़ा जिला है वो आपका कच्छ गुजरात है। एंड अगर हम क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कहें तो वो आपका राजस्थान है। एंड अगर हम सबसे ज़्यादा जनसंख्या की बात करें भारत में तो वो है आपका यूपी का। तो इसका राइट आंसर राजस्थान होगा एंड इसका जो राइट आंसर होगा वो कच्छ गुजरात होगा, भारत में सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये भी अच्छा क्वेश्चन है कि मतदाता पहचान पत्र में व्यक्ति की तस्वीर यानी कि फोटो लगाने का सुझाव किसने दिया था। हु रिकमेंडेड दैट फोटोग्राफ मस्ट बी एडेड इन द वोटर्स आइडेंटिफिकेशन कार्ड। विकल्प हमारे पास हैं एपीजे अब्दुल कलाम, वीवी गिरी एंड जो तीसरा है टी.एन. शेषन एंड चौथा है रामनाथ कोविंद। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो है ऑप्शन नंबर 3 टी.एन. शेषन। तो ये थोड़ा सा कठिन सवाल था तो आप लोग इसे एडजस्ट कर लीजिएगा। एंड चलते हैं हम लोग 24 नंबर सवाल की ओर। 24 नंबर सवाल है कि भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है। अटॉर्नी जनरल द हाईएस्ट लीगल ऑफिसर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज अपॉइंटेड बाय। विकल्प है एक नंबर पे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, भारतीय संसद,
भारत के मुख्य न्यायाधीश। तो 24 नंबर का जो राइट आंसर होने वाला है वो है आपके भारत के प्रेसिडेंट, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, राष्ट्रपति। जी हाँ दोस्तों, जो भारत के महान्यवादी की नियुक्ति करते हैं। तो चलिए अब बढ़ते हैं 25 नंबर सवाल की ओर, एंड द लास्ट एंड बट नॉट द लिस्ट, क्योंकि आप लोगों को बहुत सारे क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना है। अभी आपके एग्जाम में बहुत ही समय है, आप लोग बहुत ही अच्छी तरीके से तैयारी कर लीजिएगा ताकि आप लोग स्कॉलरशिप ले सके, क्योंकि आप भी जानते हैं कि आप लोग को पैसों की कितनी ज़रूरत है। 25 नंबर सवाल है कि कौन बनेगा करोड़पति गेम शो का सर्वप्रथम प्रस्तोता कौन था? हु एमॉन्ग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट टू होस्ट क्विज शो नेम्ड कौन बनेगा करोड़पति? विकल्प हैं शाहरुख खान, सलमान खान, अमिताभ बच्चन, अभिषेक बच्चन। तो हम आपको बता दें कि कौन बनेगा करोड़पति जो गेम शो है, इसके जो प्रथम होस्ट थे वो थे अमिताभ बच्चन। जी हाँ दोस्तों, प्रसिद्ध एक्टर अमिताभ बच्चन जी कौन बनेगा करोड़पति के पहले होस्ट थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम ऑफिशियल मॉडल पेपर में जो जीके के 25 क्वेश्चन 11th क्लास के पूछे गए थे वो हम उसका सभी का आप लोग को सही उत्तर बता दिए। तो आप लोग को अंदाजा हो ही जाना चाहिए कि हम लोग के इस एग्जाम में किस प्रकार का कैसा क्वेश्चन पूछा जा रहा है। और हम आपको बता दें कि इसी तरह की अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।